हेलो, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल इजी इंग्लिश लेक्चर। और आज हम यहाँ देखेंगे W.B. ईस्ट का द सेकेंड कमिंग। ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 1920 में एक अमेरिकन मैगजीन द डायल में। और ये उस समय की बात है जब आयरलैंड में चारों तरफ एक मर्डर और ब्लडशेड का माहौल था, जो किसकी वजह से था, तो वहाँ पे जो ईस्टर रिबेलियन हुआ था उसकी वजह से। और दूसरी तरफ वर्ल्ड वार चल रहा था। इस समय पोएट जो है वो बोलते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट है उनको दोबारा जन्म लेना होगा, उनका जन्म लेना तय है। और आगे यहाँ पे कहते हैं, पोएट अपने विज़न में देखते हैं कि जो हिस्ट्री है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। और यहाँ पे वो और देखते हैं अपने विज़न में कि एक गायर है। गायर कहने का मतलब है एक रोटेटिंग व्हील है जो घूम रहा है। और वो बिलीव करते हैं कि ये जो साइकिल है वो घूम रहा है, और प्रेजेंट साइकिल जो है, जो प्रेजेंट एरा है, जो सिविलाइजेशन है प्रेजेंट, वो एंड पर है। और वो देखते हैं कि एक नया सिविलाइजेशन जो बॉर्न होगा पुराने सिविलाइजेशन को रुइन करके। पोएट यहाँ पे ये सब सारा प्रोसेस अपने विज़न में देख रहा है। और पोएम जो है यहाँ पे दिखाता है कि वो जो व्हील है वो अब कुछ ज़्यादा तेज़ी से घूम रहा है, जो एक सेंटर से फिक्स है। और वो जो सेंटर है वो एक सिग्नल दे रहा है कि अब जो है सिविलाइजेशन और जो एज है ये हमारा वो बदल जाएगा। सेंटर का जो कंट्रोल है मूवमेंट पे वो अब नहीं रहा, चीज़ें अब बिखर रही हैं, सेंटर उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे पोएट एक एग्जाम्पल दे के बताते हैं कि जैसे एक फाल्कनर अपने फाल्कन पे कंट्रोल खो दिया है। फाल्कन एक शिकारी पक्षी होती है जो शिकार करती है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि सारा जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो गया है। जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड हम लोग को एक डिस्ट्रक्शन की ओर ले जा रहा है। ऐसा स्थिति है जहाँ चारों तरफ एनार्की फैला हुआ है, चारों तरफ वायलेंस है, ब्लडशेड है। जो सेंटर है वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, और उसके वजह से क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल और एरिस्टोक्रेटिक लाइफ जो है, जहाँ पे इनोसेंस है, जहाँ प्योरिटी है, सब कुछ डेंजर में आ गया है एट द एंड ऑफ एक्सटिंक्शन। यहाँ जो सभी लोग जो बेस्ट हैं, जो वाइज हैं, जो एरिस्टोक्रेटिक हैं, सभी जो है अपना फेथ सारा खो चुके हैं कि ये जो लाइफ है, चाहे जो ये दुनिया है, वो उस पे। और जो सबसे जो वर्स्ट पार्ट है यहाँ पे वो ये है कि जो लोग हैं, जो सारे लोग हैं, वो क्या हो गए हैं, वो क्रूर हो गए हैं, इरेशनल हो गए हैं और वायलेंट हो गए हैं। यहाँ पे ये सब लाइन में जो पोएट हैं W.B. ईस्ट, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये दुनिया है वो डिसइंटीग्रेट कर रही है, बिखर रही है, और चारों तरफ एनार्की है, लॉलेसनेस है, सभी तरफ फैल चुका है। और ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है इसका अब एंड है। ये स्टांजा 2 है जिसमें ये पोएम का है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो है ये कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे पोएट कि जो ये सेकेंड कमिंग है, यहाँ पे ईस्ट जो है, पोएट जो है, वो देख पा रहे हैं एंड ऑफ प्रेजेंट सिविलाइजेशन। ये प्रेजेंट सिविलाइजेशन में क्या है कि यहाँ पे सब कुछ जो है एनार्की चल रहा है और वायलेंस है, जो एक न्यू सिविलाइजेशन को बॉर्न होने के लिए एक सिग्नल दे रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ कि चारों तरफ जो है वार का माहौल है, चारों तरफ खून खराबा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं
ये एक जो हमारा सिविलाइजेशन है, प्रेजेंट सिविलाइजेशन है, उसका अंत हो रहा है। और यहाँ पे जो उनका एक विज़न है, वो विज़न ये सब फील कर रहा है कि जो सेकेंड कमिंग है, कहने का मतलब है जो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है वो बिल्कुल इमिनेंट है, वो तय है। और वो जो विज़न है उसमें वो देखते हैं एक स्फिनिक्स लाइक बीइंग। स्फिनिक्स होता है एक, जो स्फिनिक्स है वो कहीं दूर रेगिस्तान से आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक तस्वीर जिसमें जो सर है वो इंसानों जैसा है, लेकिन बाकी जो पूरा शरीर है वो जस्ट लाइक लाइन। यहाँ पे वो पोएट भी इस लाइन में आगे नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं कि जो ये जो शेप है बिल्कुल ऑकवर्ड शेप है, जो फिगर है वो बिल्कुल ऑकवर्ड है, जिसमें आदमी का फेस है और लायन का बॉडी है। और वो देखते हैं कि ये जो ऑकवर्ड जो शेप है ये कहीं ना कहीं एक जो खतरे का घंटी होता है उसको सिग्नल दे रहा है। वो क्या कर रहा है, डेज़र्ट में बहुत दूर रेगिस्तान से वो ट्रैवल करके आ रहा है और बहुत ही ऑकवर्ड मूवमेंट है उसका टुवर्ड बेथलेहम। बेथलेहम क्या है? बेथलेहम उस जगह का नाम है जहाँ पे क्राइस्ट को बर्थ लेना है। और ये एकदम निश्चित है कि जो ये फिगर है, जो ये स्फिनिक्स है, ये फिनिक्स बहुत ही मॉन्स्टरस है और ये एक नाइटमेयर टाइप का है। जब ये चल रहा है तो जो बर्ड्स हैं वो डर में वो वहाँ पे उड़ रही हैं रेगिस्तान में। ये जो मॉन्स्टर है ये, इसको बिल्कुल किसी चीज़ का दया नहीं है, ये बिल्कुल किसी पे दया नहीं करेगा, ये पूरी डिस्ट्रक्शन लाएगा। और ये सिंबलाइज कर रहा है माइंडलेस एंड मर्सीलेस वायलेंस के लिए। और ये क्या करेगा कि ये जो प्रेजेंट सिविलाइजेशन है उसका क्या करेगा, डेड लाएगा, उसका मृत्यु लेके आएगा। और जो सेकेंड कमिंग है वो आएंगे टू अनडू व्हाट हैज़ बीन डन। जो अभी तक जो खराब चीज़ हुआ है उसको फिर से ठीक करने के लिए ऑलरेडी जीसस क्राइस्ट एक बार ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अपने प्राण त्यागे थे और फिर से वो इस बार जन्म ले रहे हैं टू रिवर्स ऑल दिस थिंग्स। जो अभी जो दुनिया है जो ब्लड, टॉयल और टीयर्स के बीच में फंसा हुआ है, उस एरा को बचाने के लिए। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।